दोस्तों, लोकसभा चुनाव बीत जाने के बावजूद दिल्ली का सियासी पारा हाई है और इसकी कोई एक वजह नहीं, बहुत सारी वजह है। एक तो दिल्ली की सीएम जेल में है, ईडी आप पार्टी को आरोपी बनाने वाली है और दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। जैसे कि आप पार्टी कहती है, भाजपा आपको एक खतरे के रूप में देखती है। आम आदमी पार्टी को कुचलने का मन बना लिया है। जी हाँ, आपको खत्म करने के लिए ऑपरेशन झाड़ू शुरू हो चुका है। इस ऑपरेशन में ईडी की कार्रवाई मेन भूमिका निभा रही है। आप नेताओं को गिरफ्तार करना, पार्टी के बैंक खाते जब्त करना और उनके कार्यालय बंद करना शामिल था। लेकिन अब मोदी वॉशिंग मशीन में दाग साफ कर बीजेपी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह तक पहले जिसको भ्रष्टाचारी बताते थे, आज बीजेपी पाउडर ने उसके दाग धो दिए। आम आदमी पार्टी अब देश की पहली पार्टी हो चुकी है जिसका नाम चार्जशीट में है, जिसे आरोपी बनाया गया। यानी अब अरविंद केजरीवाल अगर शराब घोटाले में दोषी साबित हुए तो सजा उनकी पार्टी को भी मिलेगी। क्या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की मान्यता खत्म हो सकती है? क्या इसलिए ही आप नेता पहले ही पार्टी छोड़ भाग गए? क्या 2025 का विधानसभा चुनाव आप पार्टी ना लड़ पाए, इसलिए ये सब तैयारी हो रही है? पार्टी को बैन कराने का मकसद क्या 2025 का चुनाव है? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के लिए सबसे कठिन वक्त आ चुका है? जो शराब घोटाले में अब तक ये पूछते रहे कि घोटाला हुआ तो पैसा कहाँ है, घोटाला हुआ तो पैसा कहाँ गया, उन्हें अब ईडी की तरफ से दायर अगली चार्जशीट में झटका लग सकता है। जी हाँ, क्योंकि अब सवाल है, क्या आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द हो सकती है? और इस सवाल की वजह है ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपी नंबर 37 के तौर पर अरविंद केजरीवाल का अगर नाम है तो चार्जशीट में आरोपी नंबर 38 के तौर पर पहली बार किसी पार्टी का नाम दर्ज हुआ है। ये पार्टी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है। ईडी ने इस मामले में 38 लोगों को आरोपी बनाया है। यानी अब अरविंद केजरीवाल अगर शराब घोटाले में दोषी साबित हुए तो सजा उनकी पार्टी को भी मिलेगी। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? इससे पहले यह जानना जरूरी है, आखिर ईडी ने चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों बनाया है और केजरीवाल की पार्टी को चार्जशीट में आरोपी बनाते हुए क्या कहा गया है। आरोप पत्र में अरविंद केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के व्हाट्सएप ऐप चैट का डिटेल दिया गया है। इसके मुताबिक बीआरएस नेता के कविता के पीए ने विनोद चौहान के जरिए 25.5 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को पहुंचाए थे। कहा गया कि विनोद चौहान के अरविंद केजरीवाल के साथ अच्छे रिश्ते थे। ईडी के आरोप पत्र की खास बात यह है कि इसमें प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से हुई कमाई का भी जिक्र है और उसका ब्यौरा दिया गया है। इसमें बताया गया है कि आरोपी विनोद चौहान के मोबाइल से हवाला नोट नंबर के काफी स्क्रीनशॉट बरामद हुए हैं। ये स्क्रीनशॉट दिखाते हैं कि कैसे विनोद चौहान प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित आय को दिल्ली से गोवा हवाला के जरिए ट्रांसफर कर रहा था, जिसका इस्तेमाल वहां चुनाव में होना था। विनोद चौहान का बयान भी दर्ज किया गया है। बताया गया कि हवाला से गोवा पहुंचे पैसे को वहां मौजूद चरणप्रीत सिंह मैनेज कर रहा था। हवाला के जरिए गोवा भेजे गए पैसे को लेकर विनोद चौहान और अभिषेक बोन पिल्लई के बीच जो बात हुई उसके सबूत भी ईडी के पास मौजूद है। अशोक कौशिक, जिसने अभिषेक बोन पिल्लई के कहने पर नोटों से भरा 2 बैग अलग अलग तारीख पर विनोद चौहान को पहुंचाए, उसका बयान भी ईडी ने दर्ज किया है। ईडी ने 232 पन्नों के आरोप पत्र में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह भी कहा गया कि शराब कारोबारियों से साठगांठ के जरिए
नीति को उनके पक्ष में बनाकर पार्टी के नेताओं को फायदा पहुंचाना था। आरोप पत्र के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को अपराध की आय के बारे में पूरी जानकारी थी और वे उसमें शामिल थे। यह पैसा गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। चूंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, इसलिए पूरी जिम्मेदारी उनकी है। आम आदमी पार्टी हमेशा ये पूछती है, आखिर पैसों की ट्रेल क्या है। अब की बार चार्जशीट में ईडी ने ये सब बताया है, यानी कल 12 जुलाई को ईडी केजरीवाल और आप के खिलाफ कोर्ट में सबूत पेश करेगी। क्या ईडी इन सबूतों को साबित कर पाएगी? चार्जशीट में ईडी ने दावा किया है कि आरोपी नंबर 37 यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार या तो जवाब देने से बचते रहे या झूठी दलीलें देते रहे। जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि आरोपी विजय नायर उन्हें रिपोर्ट करता था, तो केजरीवाल ने कहा नहीं, वो तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। केजरीवाल तो ये तक कह गए कि उनका तो विजय नायर से सीमित संबंध था। जब पूछा गया कि विजय नायर तो सीएम कैंप ऑफिस से कैसे काम करता था, तो केजरीवाल ने इस पर इनकार किया और कहा नहीं पता। ईडी के मुताबिक जब केजरीवाल से ईडी के अधिकारियों ने कहा कि विजय नायर कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता तो था नहीं, बल्कि वो तो आपकी मीडिया सेल का प्रमुख था। जब केजरीवाल और विजय नायर के बीच बातचीत के डिजिटल सबूत दिखाए, तो दावा है कि केजरीवाल ने जवाब देने से मना कर दिया। दोस्तों, ये तो हुआ आप पर ईडी का शिकंजा। अब आप पर बीजेपी के शिकंजे की बात कर लेते हैं। खैर, आपके मुताबिक सारा ही मायाजाल बीजेपी का बुना हुआ है, तो देख लेते हैं इस शिकंजे में कौन कौन जकड़ा गया। अब पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी आपका साथ छोड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए उसके छतरपुर विधायक करतार सिंह तंवर 4 अन्य पार्टी नेताओं के साथ बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। मजे की बात तो ये है, भाजपा में शामिल होने से ठीक 6 घंटे पहले तंवर ने फेसबुक पर एक पोस्ट में दिल्ली सरकार के स्कूल शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर बड़े पैमाने पर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला था। लेकिन 6 घंटे बाद ही वो कह रहे हैं कि भाजपा का हिस्सा बनकर खुश है और अपनी ही पार्टी के बारे में कहा भ्रष्टाचार में डूब गई है। पार्टी की तानाशाही के कारण आप छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि करतार सिंह आप में जाने से पहले भाजपा में थे। हर कोई जानता है कि 2016 में कतार के घर पर इनकम टैक्स रेड मारी गई थी और भाजपा सरकार के आयकर विभाग ने कहा था उन्हें 130 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी मिली है। शायद केंद्र की तलवार करतार पर भी लटकी होगी। वहीं दिल्ली के पूर्व समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद, जो अप्रैल में आप छोड़कर बसपा में शामिल हो गए थे। राजकुमार आनंद को बीएसपी में आनंद नहीं मिला तो वह भी भाजपा में शामिल हो गए। राजकुमार आनंद ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है और दलितों के खिलाफ है। दिल्ली सरकार में दलित कल्याण फंड में भी घोटाला किया गया, इसलिए उन्होंने केजरीवाल सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि 23 नवंबर 2023 को राजकुमार के घर पर ईडी ने छापा मारा। क्या पता ईडी के डर से ये कदम उठाया गया हो। इनके साथ ही छतरपुर वार्ड पार्षद उमेश सिंह फोगाट, आप कार्यकर्ता रत्नेश गुप्ता और सचिन राय और पटेल नगर की पूर्व विधायक वीना आनंद भी भाजपा में शामिल हो गई। दोस्तों, आप नेताओं का पाला बदलना, वो भी विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले, संकटग्रस्त आपके लिए यह एक झटका ही है। हालांकि आपने एमसीडी का चुनाव जीतकर साबित किया कि दिल्ली के विधानसभा और एमसीडी चुनाव में जनता आज भी उन्हें वोट देती है, लेकिन लोकसभा के राष्ट्रीय चुनाव में उन्हें वोट नहीं मिलता। राजकुमार आनंद की अयोग्यता से विधानसभा में आपकी ताकत घटकर 61 हो गई है। तंवर को भी दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किए जाने की संभावना है। दिल्ली विधानसभा में भाजपा के 8 विधायक थे, जो बदरपुर विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी द्वारा लोकसभा चुनाव जीतने के बाद घटकर 7 रह गए। आप नेताओं के लिए अब एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई वाली सिचुएशन हो गई है। खैर, कुछ भी हो, आप पर खतरे की तलवार लटकी हुई है। अब कल की सुनवाई से आपको राहत मिलेगी या मुसीबत,
आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।